एक पंक्ति है कि गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। आपने कभी सुना है इस पंक्ति? रुक जा बेटा, वीडियो को मत ऊपर कर, मैं महादेव हूँ। मेरे वीडियो को जो भी लाइक फॉलो करेगा उसका सारा दुख दर्द दूर कर दूंगा। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। ये शिष्यानुभूति की लाइन है। पहले शिव की चर्चाओं में ये सब पंक्तियां काफी लोग इसमें जिज्ञासा करते थे और इसमें जो साहब से समझा था उन्होंने वो व्याख्या उसकी बात लोगों को बताते थे कि गुरु क्या करते हैं। आपके मन में आपका पूरा जो व्यक्तित्व है, आपका पूरा व्यक्तित्व जिसमें आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारे अवगुण भी है, तो गुण भी है और अवगुण भी है, तो उन सारे चीजों से आपका व्यक्तित्व बना है। किसी में गुण ज्यादा होता है, अवगुण कम होता है, तो हम उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, और किसी में अवगुण ज्यादा है और गुण कम है तो हम कहते हैं कि आदमी ठीक नहीं है। यानी कि रहेगा तो दोनों, किसी में कम किसी में ज्यादा। गुरु क्या करते हैं? कोई गुरु क्या करते हैं? गुरु अगर शिव होंगे तो वो भी क्या करेंगे? शिष्य का जो पूरी उसकी पर्सनालिटी है, पूरा व्यक्तित्व है, उसमें जो सबसे सुंदर पक्ष है उसका, उसको उजागर करेंगे। शैक्षणिक गुरु होंगे, यानी कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले गुरु होंगे, तो वो इसका देखेंगे कि आप किस विषय में सबसे अच्छा है। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब शिक्षक को बुलाते हैं, मास्टर को बुलाते हैं, तो मास्टर साहब 4-5 दिन पढ़ाने के बाद आपको बताते हैं कि गणित में आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बाकी विषय में कमजोर है। यानी कि वो गुरु समझ जाता है पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर कौन सा गुण उसमें सबसे अच्छा है और बाकी अवगुण कौन कौन से हैं। तो फिर जो अवगुण है उसको भी वो गुण में बदलता है। हम आध्यात्म की धरती पर जब चलते हैं तो आध्यात्म की दुनिया में हमने जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया है। साहब कहते हैं कि जगत गुरु शिव भी जब आपका गुरु होगा तो वो क्या करेंगे? वो हमारे व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करेंगे और परम चेतना से, परम चेतना कौन है? तो परम चेतना स्वयं शिव है। परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करेंगे, मतलब कि वो आप जो अंश है और वो परम चेतना दोनों एक हो जाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। यानी गुरु का ये काम सिर्फ नहीं है कि वो पढ़ा दे, गुरु का ये भी काम है कि वो पढ़ा के आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करा दे। सिर्फ पढ़ा के छोड़ना तो नहीं है। डॉक्टर का ये काम है कि आपका इलाज करे, लेकिन डॉक्टर का सही काम ये है कि वो इलाज करके उस बीमारी से आपको मुक्त कर दे, तब डॉक्टर ना। सिर्फ इलाज कर देने से तो नहीं है। जब बीमारी बनी हुई है तो आप तो अच्छे डॉक्टर नहीं हुए, सही गुरु नहीं हुए। तो जगत गुरु शिव जब होंगे तो एक जीवात्मा के, हम सब इंसान के शरीर में है, लेकिन हम जिसके कारण जीवित है, जो जीवात्मा मेरे अंदर है, उस जीवात्मा का सबसे सुंदर पक्ष क्या हो सकता है? आध्यात्म की दुनिया में, ये तो शिक्षा की दुनिया है, अब आध्यात्म की दुनिया की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे सुंदर पक्ष क्या है? जैसे आपके और मेरे सबके अनेक रूप हैं, स्वरूप है। आप जब जन्म लिए तो किसी की बेटी है, कोई माँ बाप है आपका, आप बेटी है, किसी की भतीजी है, किसी की पोती है, बड़े हुए हैं तो किसी की पत्नी बने हैं, किसी की भाभी, किसी की ननद, कुछ ना कुछ तो आप है। यानी ये सब आपके पूरे व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग चेहरा है आपका, अलग अलग रूप है आपका। इन सारे रूपों में सबसे सुंदर रूप आपका क्या है? तो हम लोगों को एक घटना याद आती है साहब के जीवन में जो घटी। उन्होंने कहा कि 1986 में जब आकाशवाणी हुई तो आवाज आई, आवाज ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो?
ये घटना आपने सुनी होगी, सुना ही होगा, किसी न किसी ने तो बताया होगा कि 1986 में आकाशवाणी हुई। और ये घटना कब की है? जब साहब उस समय मधेपुरा में डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे। तो जब आपसे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो आप क्या कहिएगा? क्या जवाब होता है? कोई आपसे पूछे कि आप क्या करती हैं, तो आप क्या बोलिएगा? ये तो आपके मुंह से नहीं निकलेगा, जो निकलेगा सब बोलिएगा। हाँ, जैसे हमसे जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम मास्टर हैं, हम किसान हैं, हम डॉक्टर हैं, हम अकाउंटेंट हैं। मतलब लौकिक जीवन में जो काम आप करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी पहचान इसी से है, हम जो काम करते हैं मेरी पहचान उसी से है, यही लगता है ना? क्या हम हेल्थ विभाग में भाई काम करते हैं, तो आपकी पहचान इसी से है दुनिया में। तो दुनिया में जो पहचान है वो मेरे मन पे भारी है, तो मेरे मन पे जो भारी होगा मेरे मुंह से भी वही निकलेगा। तो साहब के मन में उस समय क्या भारी था? उन्होंने कहा कि मैं उस समय नीलम का पति था, मेरे 3 बच्चे थे, मैं उन तीनों बच्चों का पिता था, इसके अलावा मेरे अनेक रूप मेरे भी थे। लेकिन जब आकाशवाणी हुई और आवाज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मेरे मुंह से निकला मैं शिवसे से बना था। अब साहब कहते हैं कि मेरे मुंह से ये क्यों निकला ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन गुरु सर्वोत्तम पक्ष को सामने लाते हैं। सर्वोत्तम पक्ष शिष्य का क्या होगा? शिष्य का सबसे सुंदर पक्ष होगा शिव हो जाना। आध्यात्म की दुनिया में आपका सबसे सुंदर रूप क्या है? आप जब शिव चर्चा करते हैं, हम लोग बात करते हैं महादेव की, तो हमको अगर कोई गुरु भाई कह के बुलाता है, गुरु बहन कह के बुलाता है, तो सबसे सुंदर संबोधन हमको यही लगता है कि गुरु बहन, गुरु भाई। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव से मेरा ये रूप जुड़ा हुआ है। तो महादेव के कारण हम किसी के गुरु बहन हैं, किसी के गुरु भाई हैं। तो मेरा सबसे सुंदर पक्ष आध्यात्म की दुनिया में क्या है? तो यही है। और गुरु परम चेतना से ऐक्य सुनिश्चित करते हैं, यानी कि सिर्फ जोड़ नहीं देते हैं, वो जब तक आप शिव हो नहीं जाइएगा तब तक वो आपको हमको छोड़ेंगे नहीं, वो बनाएंगे। इसकी जिम्मेवारी वो वहन करते हैं। और साहब ने कहा भी है, कितनी बार कहा, चर्चाओं में भी कहा कि आपको जो मैं कहता हूँ आप वो नहीं करते, मैं कहता हूँ ये करो, आप वो करते हैं, तो क्या करूं? छोड़ दूं आपको?